देखिए, ऐसा है कि आजकल गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं फार्मिंग को और एग्रीकल्चर को लेकर के, और बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से भी। यहाँ पर हम क्यों सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरफ जाएँ? हम क्यों राइस और पैडी और व्हीट जो है उगाएँ? हम इसके अलावा और भी तो चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ है गार्लिक। गार्लिक का कंजम्पशन इस वक़्त बहुत हाई लेवल पे है। गार्लिक का प्राइसेज़ बहुत हाई है। मैं आपको टू बी वेरी स्पेसिफिक कुछ कमोडिटीज़ बता देता हूँ। और गार्लिक बाय द वे यूपी में उगता है। ऐसी बात नहीं है कि यूपी में नहीं उगता है। गार्लिक का सीज़न है, गार्लिक यूपी में उगता है। तो आप लोग गार्लिक की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप मछली पालन, जिसको आप फिश फार्मिंग बोलते हैं, आप वो कर सकते हैं। बी हाइव जो है, यानी कि शहद की खेती या शहद की फार्मिंग, आप वो कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं। 27,000 स्क्वायर फीट यानी कि 27,000 स्क्वायर फीट, इट्स अ ह्यूज लैंड, ठीक है? 5 बीघे बहुत बड़ी ज़मीन होती है। तो 5 बीघे में क्या ज़रूरी है कि हम खाली व्हीट और पैडी जो है वो उगाएँ? हम इसके अलावा 10 चीज़ें और कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना? कुछ फ्रूट्स की आप जो है फार्मिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यूपी जो है लकड़ी का, यानी कि वुड का, टिम्बर का एक बहुत बड़ा सप्लायर है अपने आप में, और बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है, क्योंकि बहुत सारी जो लकड़ी की मिलें हैं यहाँ पर, आरा मशीन है, पीलिंग मशीन है, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हैं। आप उसके लिए यूकेलिप्टस का या पॉपुलर के जो ट्रीज होते हैं, आप उसको वहाँ बो सकते हैं। 3-4 साल में वो हाइब्रिड पौधा तैयार हो जाता है, तो वो अच्छे खासे आपको रेट दे देगा आराम से। 5 बार आप कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी ज़मीन दे सकते हैं उन फार्मर्स को जो फार्मिंग करते हैं। उनसे आप एक रेंटल जो है यील्ड आप तय कर सकते हैं उनसे, कि आपने अपनी ज़मीन उनको रेंट पे दे दी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा-सा ट्रेडिशनली फार्मिंग से हट के अगर आप सोचेंगे, तो लोगों ने किया है, कि लोग कर रहे हैं और लोगों को अच्छी यील्ड्स मिल रही हैं। ऐसी बात नहीं कि ये कोई मैं पहली बार बता रहा हूँ या आप पहली बार सुन रहे हैं। आपने भी पहले सुना होगा, और आजकल ऐसे-ऐसे सीड्स आ गए हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं, जो कि साइंटिफिकली ग्रोन या डेवलप्ड सीड्स हैं, जो कि मतलब बहुत कम वक़्त में, कम टाइम में वो उग जाते हैं। जैसे कि मैंने गार्लिक का बताया, जिंजर का बताया, हरी मिर्ची का बताया, टमाटर का बताया, अनियन का बताया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। थोड़ी-सी आपको रिसर्च करने की इसमें ज़रूरत है। यूट्यूब पे बहुत मटीरियल इस पे फार्मिंग पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे मौजूद हैं। आपके यहाँ विकास भवन टाइप का यूपी में कुछ रहता होगा, जो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फार्मिंग, ये इसमें एग्रीकल्चर में पब्लिसाइज़ करता होगा, उसकी पब्लिसिटी करता होगा। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस इंशाल्लाह वहाँ से मिल सकते हैं। जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह फौज भाई, वेरी नाइस। अच्छा, ये जो हम इनके सवाल पे जवाब दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनके सवाल, हाँ, हाँ। ये सिर्फ इनका सवाल, ये बात ये है ना कि कोई भी ऐसा सवाल हो ना किसी का, तो सबको ही फायदा होगा, यानी सबको जी, फायदा जी, होगा। बिल्कुल। तो जो फौज भाई ने कहा ना कि जरूरी नहीं आप वो ट्रेडिशनल आउटलुक लेके बैठो कि हम लोग वो ट्रेडिशनल तरीके से जो सब लोग कर रहे हैं वही करेंगे, वही होगा, ऐसा नहीं। तो कुछ नया भी सोच सकते हैं, इनोवेशन। भाई आप कितना पढ़े लिखे हो अबू अब्दुर्रहमान? टाई के साथ हो, दिख रहे हो तो कुछ मतलब आपका, हाँ, सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो, माशाल्लाह, वेरी गुड। आप क्या करो ना, अगर आपको रियली यूज करना है ना, तो आप कुछ एक छोटा मोटा ऑनलाइन यूडेमी का कोर्स कर डालो। छोटा मोटा कोर्स जो फार्मिंग के टेक्निक्स वो सब के ऊपर है, वो कर डालो, आपको उसके अंदर कई आइडियाज मिलेगी। अब जैसे हम लोग कुछ सजेशंस ऐसे ऑफ हैंड दे रहे हैं, जैसे फौज मैंने कहा भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, तो क्या आप वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके लिए फिजिबल हो सकती है? कि आप जो पैसे आपने जो कहा ना, मैं 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट भी करना चाहता हूं, तो क्या आप उसी लैंड में अपना इन्वेस्ट कर डालो, ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग करो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, हाँ, ये सब चीज का। अच्छा, कुछ जो फौज भाई ने कुछ बताया ना कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ज्यादा प्राइस देते हैं, हाँ, ज्यादा प्राइस देते हैं, जैसे सैफरन। अब सैफरन है, क्या सैफरन फार्मिंग हो सकती है? हाँ, जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हाँ, या कुछ स्पाइसेस होती है, तो क्या ये बेटर प्राइसेस होती हैं? क्या आपका जो फार्म लैंड है उसमें से पार्ट को कम से कम ग्रीन हाउस फार्मिंग में आप कन्वर्ट कर सको, जहां पे आप क्या करो कि ग्रीन हाउस फार्मिंग के अंदर साल भर आप वो कर सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन साल भर उसके अंदर कर सकते हैं, इसके अंदर हायर यील्ड रहेगा। हाँ, मतलब क्या है कि जो वेदर अगर कैसा भी हो, तो आप उसके अंदर कंटिन्यूस फार्मिंग कर सकते हो, जैसे अभी वेजिटेबल्स होते हैं, टोमेटोज वगैरह, ये ग्रीन हाउस फार्मिंग के जरिए आप कर सकते हो। कभी एक हो सकता है कि आप पार्ट ऑफ द फील्ड, कुछ में से एक पार्ट को, क्या आप उसके अंदर डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं? क्या डेयरी फार्मिंग, काउज रखो, बफेलोज रखो, हाँ, उसके फ्रेश मिल्क और वो सब जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना। और यूपी की तो डेयरी फार्मिंग बहुत मशहूर ही है, मुझे पता नहीं आपकी एरिया में मशहूर है नहीं है, लेकिन यूपी का तो फेमस है काफी। क्या आप पार्ट ऑफ इट पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग बहुत बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप जानते हो कि उसके अंदर खास तौर से मैं ये बात कहता हूँ, ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो जो प्रोड्यूस देती हैं अपना पोल्ट्री फार्मिंग में, जो सीड आपको देती हैं, और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड करती है। सिर्फ आपको उनको जो है वो रेस करना है, पोल्ट्री को रेस करना है। 45 डेज का कूलिंग पीरियड होता है। 45 डेज के बाद पूरा बच्चा तैयार हो जाता है। पोल्ट्री में जो भी उसकी मैच्योरिटी एज होती है वो तैयार हो जाता है। वो कंपनी आपसे बाय बैक कर लेती है। तो ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसी कंपनीज मौजूद हैं। सही बात है। क्या इसके अंदर पार्ट ऑफ द जिसमें फिश फार्मिंग कर सकते हैं? फिश फार्मिंग है। अब फिश फार्मिंग के अंदर भी एक अच्छी इनकम होती है, अच्छी इनकम होती है फिश फार्मिंग की। अगर आप पार्ट ऑफ इट, कोई तालाब वालाब है उसके अंदर, आपके पौने एकड़ के अंदर कुछ है अगर तालाब, तो कहीं फिश फार्मिंग का बिजनेस आप एज अ बिजनेस कर सकते हो, एक्सप्लोर। कभी होता है कि फ्लावर्स की फार्मिंग जो होती है, फ्लावर्स जो होते हैं ना, जो लोकल मार्केट में फ्लोरिस्ट के पास जाते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है?
क्या ऐसी कोई चीज है, जैसे आप देखें जो हनी है, हनी प्रोडक्शन जो होता है, और बी कीपिंग का एक बहुत अच्छा बिजनेस है। हाँ, बी कीपिंग का बिजनेस जो है ना, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो वो बी कीपिंग का बिजनेस और हनी प्रोडक्शन का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, मशरूम फार्मिंग एक बहुत अच्छी बिजनेस है, वो ऐसी चीज है। क्या आप पार्ट ऑफ इट में गोट फार्मिंग कर सकते हैं? हाँ, गोट्स के अंदर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, क्या वो क्लाइमेट सूटेबल है गोट्स के लिए वहां का, या वहां की चीजें हैं वो पॉसिबल है? तो ऐसे टेंस ऑफ आइडियाज है जो आप कर सकते हैं। हाँ, लाइफ स्टॉक के अंदर जैसे काउज का और गोट्स है, वो लाइफ स्टॉक की चीजें हैं। या कोई चीज आप ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रेजिंग सर्विस दे सकते हो रेंटल बेसिस पे, कि भाई आपका पार्ट ऑफ द ऐसा है कि जो करीब के जो गांव के लोग हैं वो भी अपने ग्रेजिंग के लिए भेज सकते हैं, अपनी ग्रेजिंग सर्विस भी दे सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है। और कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज के अंदर ऑयल वाला जो बिजनेस होता है ना, ऑयल बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है। ऐसे बहुत सारी आइडियाज है, और आप उसके अंदर फिजिबिलिटी वर्कआउट करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, इंशाल्लाह। ठीक है, वो अब्दुल रहमान भाई, इंशाल्लाह आई होप आपको कुछ आइडियाज जरूर मिली होगी इंशाल्लाह, और साथ में फार्मिंग वाले हमारे सारे लोगों के लिए भी इंशाल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बारक अल्लाह फीक।